क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 x माइनस पाई बाई 2। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं tan 2 गुने x का मान कितना पाई बाई 2 इसे 2 कटेगा। हाँ सर, x का मान देना है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई ये से कटेगा 2। तो ऊपर क्या आएगा tan पाई बटा 0। tan पाई का मान कितना 0 बटा 0, tan पाई का मान 0 नीचे 0, इसको बोलेंगे इनवैलिड। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे क्या नीचे का स्टेप में कि आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। आइडेंटिटीज का यूज करते हैं इसका, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और tan 2x बटा tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ से क्या करते हैं कि x माइनस पाई बाई 2, यहाँ से क्या लिखा गया x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहाँ से लिखते हैं x टेंड्स टू पाई बाई 2 पाई बाई 2 दिया गया। तो ऐसा आप क्या करते हैं कि इसमें चाहे इसको इधर लेके चला गया इधर कुछ नहीं तो 0 रहेगा, तो ऐसा करते हैं कि x में से पाई बाई 2 इधर माइनस करेंगे और पाई बाई 2 माइनस यहाँ से लिखेंगे पाई बाई 2, यहाँ से आएगा x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0, x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं, लिखेंगे लेट x माइनस पाई बाई 2 और इसे मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं h। अगर इतना को इतना बराबर h मान लिए, अगर h इतना को मान लिए तो कितना आ गया, इसके जगह पर h पुट करेंगे h टेंड्स टू 0 आ गया, ये माइनस में उधर गया तो प्लस x का मान कितना है h प्लस पाई बाई 2 आएगा, h प्लस पाई बाई 2। ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा, यहाँ से लिखेंगे tan 2 का 2 लिखते हैं और उसको मान रख दीजिए और यहाँ से लिखेंगे h प्लस पाई बाई 2 ध्यान से लिखिएगा नीचे रख दीजिए अपॉन, अगर इसके मान तो डायरेक्ट h ही रख देते h रख हैं, दीजिए। कितना बड़ा h मान है यस सर। h। आप देखिए ऊपर के स्टेप को सॉल्व करके यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 रखिए अब 0 अभी पाई बाई 2 ही रहने देते हैं। अच्छा सर, यहाँ से लिखते हैं tan 2 गुना h तो 2h और 2 गुना पाई बाई 2 तो कितना आएगा पाई आएगा, यही नहीं आएगा अपॉन h। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, अभी भी टेंड्स टू पाई बाई 2 ही रख देते हैं। तो पाई में 2 प्लस h को जोड़ेंगे, यानी सिर्फ एक फार्मूला होता है tan 180 पाई प्लस 2h। 180 के साथ ब्रेक किए यानी पाई के साथ ब्रेक करें, यानी 180 के साथ ब्रेक करें। यस सर। तो यदि कोई tan को 180 के साथ ब्रेक किया जाए मतलब पाई के साथ ब्रेक किया जाए तो tan में ही रहता। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, यहाँ 2h है तो 2h होगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पाई मतलब 180 ले लेंगे प्लस में, और इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है 2h, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वाला प्लस। यहाँ से आया कितना tan 2h अपॉन h। ठीक, देखिए नीचे का स्टेप को मिटा दें। क्या आप करा दिया है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि अगर इसमें पाई बाई 2 को ऐसा लिख सकते हैं, जैसे लिमिट x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0, क्योंकि ये इधर आएगा तो इधर कुछ नहीं तो 0 रहेगा नहीं। और इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे tan 2h। अगर एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला हम जानते हैं कि लिमिट
tan थीटा लिमिट tan थीटा बटे थीटा और यहाँ दिया गया थीटा टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू 0 तब जाकर के इसका मान कितना आता है 1 तब जाकर के इसका मान 1 आता है। एक फार्मूला जानते हैं कि लिमिट tan थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 बराबर 1। तो अगर यहाँ 2h है तो यह 2h होना चाहिए, जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल यहाँ होना चाहिए ना। तो यहाँ 2h है तो यहाँ भी 2h होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं 2 ऊपर गुना कर देते हैं हाँ सर और 2 नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया tan 2h और ये भी होगा 2h और 2 तो ऊपर गुना होगा यस सर 2 लिख दिए। अब इसका मान क्या है लिमिट इतना को x माइनस पाई बाई 2 को क्या मान है h मान है। तो यहाँ से लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और यहाँ से लिखेंगे tan 2h बटा 2h गुना 2। अगर h टेंड्स टू 0 है 2 इधर गुना कर दें और 2 इधर गुना कर दें तो क्या बनेगा 2h टेंड्स टू 0। तो ऐसा काम करते हैं यहाँ h के यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2h, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा लिमिट 2h टेंड्स टू 0 और यहाँ से लिखेंगे tan 2h बटा 2h गुना 2। फार्मूला देखिए, अगर यहाँ जो एंगल यहाँ पे है उसी एंगल से भागा दे रहे हैं, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ 2h तो यहाँ 2h और 2h टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि इतना का मान कितना होगा 1 होगा 0 यहाँ 1 और गुना 2। इतना का मान क्या होगा तो 1 होगा, तो 1 गुना 2 बराबर 2। आंसर यह है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, नीचे का स्टेप इस प्रकार से आएगा tan 2h बटा 2h 1 गुना 2 बराबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करने से पूर्व हम अपना मन से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराते हैं। जैसे यहाँ लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू 2 और यहाँ से लिख दें 5x प्लस 3। तो जब हम स्टार्ट कर रहे थे इस चैप्टर को उस टाइम भी हम बताए थे कि जैसे इस चैप्टर को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर को जब हम स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम भी बताए थे कि जैसे x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है इसका मतलब x का मान 2 के बराबर नहीं है, 2 के लगभग में, 2 से थोड़ा सा कम है या 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर 2 के बराबर होता तो इसको हम टेंड्स टू काहे लिखते बराबर काहे लिखते, 2 के जब बराबर रहता है तब बराबर क्यों नहीं लिखते टेंड्स टू काहे लिखते क्या ये 2 के बराबर नहीं है। अगर 2 के बराबर ही होता तो इसे टेंड्स टू क्यों लिखा जाता, बराबर लिखना चाहिए। yes, लेकिन वास्तव में बराबर नहीं है इसलिए इसे लिखते हैं टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब ये है कि उसके लगभग में, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू या टेंड्स टू मतलब 2 के लगभग बराबर। बराबर इसका मतलब क्या, x टेंड्स टू 2 लिखते हैं, x का मान 2 के बराबर नहीं है लेकिन बराबर लेके चलते हैं। क्यों बराबर लेके चलते हैं, x का मान या तो हो सकता है कि x का मान यहाँ x टेंड्स टू लिखा है, x का मान हो सकता है कितना 1.99998 ऐसा नहीं, तो लगभग किसके बराबर है 2 के बराबर 2 के बराबर है। जब 1.9 भी रहता है तो इसको हम लगभग 2 मानते हैं। ठीक है, चाहे 99 रहेगा तो कंफर्म जल्दी 2 कितना तक पॉइंट में रहता तो 2 मानते कम से कम 1.9 है, यानी कि ऐसे समझिए 1.9 मीटर चाहे किलोमीटर, इसका मतलब आप क्या समझते हैं 1 किलोमीटर और 200 मीटर। अब 1.99 मीटर तो इसको समझते हैं 1 किलोमीटर और मतलब लगभग 8 बराबर है 2 के। तो जब 9998 रहे तो लगभग क्या 2 के बहुत नजदीक है, चाहे ऐसा है x का मान है 1.9999999901 यानी पता चल रहा है लगभग 2 के बराबर है, 2 के बहुत नजदीक है। जिससे 2 एक लाइन जा तो एक लाइन जा 2 के एकदम पूरा नजदीक है। इसलिए हम क्या करते हैं x का मान लगभग 2 मान लेते हैं। ये 2 से हल्का सा कम है, ठीक है 2 से हल्का सा कम है इसलिए इसको लिखते हैं x टेंड्स टू 2 पर पावर माइनस लगा देते हैं। 2 से कम है ना इसलिए माइनस लगा देते हैं और इसको बोलते हैं माइनस वाला को LHL क्या बोलते हैं LHL L का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट
ठीक, अब इसे क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, इसे क्या कर सकते हैं, लिखेंगे कि x का मान ली जाए कि x का मान है 2.000000001, ठीक, चाहे ऐसा रहे कि 2 पॉइंट, इसको 0 नहीं तो लगभग 2 के बराबर है, मतलब इतना दूरी की बात जाने के बाद एक आया तो कौन सी उसको कहेंगे, द्वियन कहेंगे, या ऐसा रहे x बराबर 2.0002, चाहे 256, फिर बाद में कुछ रहे, इसको भी लगभग हम जो ही लेंगे, तो ये 2 से चाहे 2.0000 जाके लाख में बर्फ है, यानी हल्का सा बड़ा है, अंश मात्र नाम मात्र का 1 डिग्री बहुत 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 कम, थोड़ा सा बड़ा ज्यादा है, इसलिए लिखेंगे इसको x में 2 पर पावर थोड़ा सा प्लस लगा देते हैं, हल्का सा ज्यादा के लिए प्लस लगाते हैं, इसको बोलते हैं RHL, R से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, x का मान जब 2 से थोड़ा थोड़ा कम रहे तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे, राइट हैंड। जितना भी बेसिक है यहाँ पे हम आपको बेहतर तरीका से बताते हैं, तब जाके क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन में इतना संभव नहीं कि हर एक क्वेश्चन को इतना हम एक्सप्लेन करें, कि तो LHL और RHL के बारे में बहुत अच्छा समझ गए होंगे, लेकिन जब बोले कि लिमिट x टेंड्स टू 2 तो इसको 3 बार चेक करते हैं, कहाँ चेक करते हैं, 3 जगह चेक करते हैं, कई जगह चेक करते हैं, 3 जगह, एक तो LHL को चेक करते हैं, एक RHL पर चेक करते हैं, और एक एग्जैक्ट फंक्शन पर चेक करते हैं। एग्जैक्ट फंक्शन मतलब एक बार x का मान डायरेक्ट 2 बैठाएंगे, x का मान है x पर पावर x का मान क्या है, LHL में है भी है 2 पर पावर माइनस, यानी 2 में पुट करेंगे, x का मान 2 पर पावर प्लस, यानी 2 ही पुट करेंगे, 3 बार चेक करना होता है LHL, RHL और डायरेक्ट उस फंक्शन। यही 12th क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब हम पढ़ेंगे, 12th क्लास के चैप्टर में जब हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो जो कंटिन्यूटी चैप्टर है बस कुछ नहीं, 3 ही चीज चेक करना, LHL, RHL और उस एग्जैक्ट फंक्शंस पे कि कंटीन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर में 13.2 में भी इससे रिलेटेड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ आपको टॉपिक आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे 11th क्लास में ये लिमिट एंड डेरिवेटिव सबसे बादशाह चैप्टर है, राजा है। ट्राइगोनोमेट्रिक भी अपने आप में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन ट्राइगोनोमेट्रिक से भी ज्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर पूरे 12th में जो कैलकुलस पढ़ना है उसका ये मूल है, फंडामेंटल है, जड़ है। इसी को पढ़ने से क्या होता है कि कंटिन्यूटी सॉल्व होता है, और इसी को पढ़ने से डिफरेंशिएशन सॉल्व होता है। और जिसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन सॉल्व हो गया, निश्चित है कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा, मतलब डिफरेंशिएशन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। और जिसका डिफरेंशिएशन सॉल्व हुआ उसी से इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, और जिसका इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ उसी से इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन समझ में आएगा तब पता करें कि इसका यूज कहाँ है। जब इंटीग्रेशन समझ में आएगा तो कैसे पता चलेगा कि इसका यूज कहाँ है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन का उपयोग। तो इस चैप्टर को अब यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इसका मान क्या आएगा, इसको सॉल्व कर भी देते हैं इस क्वेश्चन को तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ से लिखे गए ऐसे, x का मान एक बार तो लिखेंगे 5 गुने 2 प्लस 3 तपा दूना 10 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ से लिखेंगे LHL x पावर माइनस x टेंड्स टू 2 पर पावर माइनस, ऐसे लिख देंगे 2 पर पावर माइनस मतलब LHL पे हम चेक कर रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे 5x प्लस 3, 5 गुना 2 और प्लस 3 बराबर कितना 13। RHL चेक करते हैं, RHL, ठीक है, x टेंड्स टू 2 प्लस तो 5x प्लस 3, 5 गुने 2 प्लस 3, ये भी आएगा 13, कितना आएगा 13, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 का हम सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx
एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स ज्ञात करें, एफ एक्स ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान जहां एफ एक्स, यहां लिखते हैं जहां फंक्शंस क्या दिया गया एफ एक्स 2x + 3 और यहां से लिखेंगे x < 0 और यहां से लिखेंगे 3 × x + 1 कॉमा x < 0, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स याद कीजिए। जहां फंक्शन है 2x + 3, x का मान क्या है 0 से, x का मान जो है x < 0, मतलब x का मान जो 0 से छोटा और बराबर के लिए ये फंक्शन यूज करना है और 0 से बड़ा के लिए नीचे वाला फंक्शन को यूज करना है। तो हम यहां से लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हमसे कहा गया क्या कि x < मतलब x का मान अगर 0 से छोटा हो या 0 के बराबर तब इस फंक्शन को यूज करना। तो 0 पर निकालना चाह रहे हैं तो क्या फंक्शन यूज करेंगे 2x + 3, क्योंकि 0 पर हम निकाल रहे हैं। यहां से लिखेंगे 2 × 0 + 3, तो 2 × 0 क्या आएगा 0 + 3 बराबर 3। ये किसका आया लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए, ये एफ एक्स आया, एफ एक्स का मान इतना। अब इसी को लिखते हैं लिमिट 0 से हल्का सा छोटा के लिए, ठीक है, 0 से हल्का सा छोटा के लिए लिखेंगे x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखते हैं LHL, पहले यहाँ लिखेंगे LHL। अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर माइनस, मतलब 0 से हल्का सा छोटा के लिए, तो x < 0, मतलब x का मान जो है x जो है 0 से छोटा है, x से बड़ा है 0, मतलब कि x जो 0 से छोटा है, तो x का मान अगर 0 से छोटा रहे बराबर है, तो 0 से छोटा के लिए क्या यूज करेंगे 2x + 3, यहाँ लिखेंगे 2 × 0 + 3, ये लगभग 2 से बराबर है इसलिए 0 यहाँ बैठा है, तो ये कितना है 0, 3 आया, 2 × 0 तो 0 + 3 3 आएगा, LHL का मान कितना है 3 आया, ठीक। अब यहाँ से लिखते हैं कि लिमिट x टेंड टू 1, अच्छा यहीं से ऐसे करते हैं 0 से हल्का सा प्लस के लिए लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं RHL राइट हैंड लिमिट, यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ से लिखा गया x < 0, मतलब अगर x का मान 0 से बड़ा हो तब जाकर के ये फंक्शन को यूज करना। यहाँ से लिखेंगे 3x + 1, 3 0 + 1 बराबर कितना आएगा, तो 3 आएगा ना, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट है। अच्छा, इस RHL को इधर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा भी बड़ा रहे, अगर x का मान 0 से बड़ा रहे तो इस फंक्शन को यूज करना है। 3 into x + 1, 3 0 + 1 बराबर 3। अब यहां से लिखते हैं x टेंड्स टू 1 के लिए 4x टेंड्स टू 1, 4x टेंड्स टू 1, मतलब x टेंड्स टू 1 के लिए यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1,
क्या इसमें कहा गया है, अगर इसका मान 0 से बड़ा रहे तो ये फंक्शन 0 से बड़ा यानी कि 0 से हल्का सा बड़ा रहे, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, चाहे 0.0000001 ऐसा रहे, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा रहे चाहे ज्यादा बड़ा रहे, फंक्शन यूज होगा यही। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 3 x + 1, 3 1 + 1 3 दूना 6, यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पावर माइनस। अब यहाँ से LHL और RHL चेक करते हैं, यहाँ से लिखेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पावर माइनस। 1 पावर माइनस से मतलब 0 से बड़ा, x से छोटा आ रहे तो x मतलब 0 से केवल बड़ा होना चाहिए। 1 पावर माइनस से इसका मतलब ये नहीं कि 0 से छोटा, x से छोटा हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं, तो यही फंक्शन यूज करना। 3 × x + 1 3, ये लगभग 1 के बराबर है। x से छोटा का मतलब ये नहीं कि x से बहुत छोटा, अगर x से बहुत छोटा रहता तो 1 पावर माइनस नहीं आता। ठीक है, ये कितना आएगा 6। अब निकालते हैं RHL निकालते हैं। ठीक है, अब RHL निकालते हैं। ठीक है, RHL इधर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अगर 1 से हल्का सा बड़ा रहे, 1 से हल्का सा बड़ा रहे मतलब 1.0001 x से ऐसे, x बराबर 1.00001 तो इसको x प्लस कहेंगे। इसीलिए अगर फंक्शन 1 से बड़ा रहे, 0 से मतलब बड़ा रहेगा, तब जाकर ये फंक्शन को यूज करते हैं। इसलिए इसमें लिखेंगे 3 × x + 1 x + 1 तो 3 1 + + 1 6 6 आएगा। यहाँ से देख सकते हैं हेंस मतलब आता LHS नहीं LHL बराबर RHL LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन में भी क्यू यूज किया तो कितना आया था 6 आया था। LHL बराबर RHL बराबर FX, ये तीनों बराबर आ जाएगा नहीं तो बोलेंगे दिस इज कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, दिस इज कंटिन्यूअस। सेम तरीका यही क्वेश्चन और यही सेम टू सेम क्वेश्चन, फंक्शन थोड़ा चेंज तो चेंज हो जाए लेकिन 12th क्लास में जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने का, खास करके कंटिन्यूटी सेम ऐसे बनेगा, एग्जैक्ट सेम ऐसे बनेगा, मेरा मात्र। लेकिन अगर हम h एक होता है 0 + h, जब RHL बोलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता है तो उसको 0 + h मान के चलते हैं, LHL उसमें कुछ ना कुछ घटता है तो 0 - h मान के चलते हैं। लेकिन h वाला क्वेश्चन से और तरीका से ज्यादा तरीका आसान यही होता है, हम डायरेक्ट 1 प्लस लिख देते मतलब समझ जाते हैं RHL की बात हो रहा है, 1 माइनस लिख देते हैं समझ जाते हैं कि LHL की बात हो रही है। लेकिन जब 0 + h लिखते हैं 0 - h लिखते हैं वो तरीका वो भी आंसर सेम ही आएगा लेकिन ये तरीका उसके अपेक्षा आसान। ठीक है, तो एस भी तरीका से बताया जाएगा, आए क्वेश्चन 24-25 के बाद बताएंगे। ये क्वेश्चन और किसी तरीका से सॉल्व करते हैं। ठीक है।